गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपका चैप्टर फर्स्ट में से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइनिंग बॉन्ड्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपका जो बॉन्ड किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग बॉन्ड्स। ठीक है, कैसे उनका बाइंड अप हो रहा होता है, कौन सा बॉन्ड वर्क वहाँ पे कर रहा होता है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होता है, किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था सॉलिड्स का। ठीक है, उसके उस अंदर क्या आ रहा था आपका वहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपके 4 टाइप के सॉलिड थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज आयनिक, सेकंड वन इज मॉलिकुलर, थर्ड वन इज कोवेलेंट एंड फोर्थ मेटेलिक सॉलिड्स। तो इनके बारे में लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा, आपके ये सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। डिफरेंस अब उसी के अकॉर्डिंग देखोगे वो भी बताई थी हमने। ठीक है, आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या देखना है आज हमें? यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट सेल से पहले आपको दो तीन छोटे छोटे से टर्म्स हैं, उनके बारे में बताऊंगी मैं। देन यूनिट सेल आपका क्लियर होगा कि होता क्या है यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या देखना है? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? ठीक है ना, लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया किसी सॉलिड का, जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लैटिस क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, कोई सॉलिड है जो कि क्या है, ये इधर इनके बॉन्ड्स है जिनके थ्रू भी ये क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो बॉन्ड हो गया, ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हो गए आपके ये जो पॉइंट्स हैं। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी लैटिस आपका क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, लैटिस क्रिस्टल में ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? लैटिस क्रिस्टल बोल रहे होंगे। तो इस लैटिस क्रिस्टल में जो पॉइंट्स आपके लैटिस क्रिस्टल में या जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, उस पूरे सॉलिड मटेरियल में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनसे भी मिलकर के सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन पॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ जिस भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वही क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं? लैटिस पॉइंट, या फिर इसे हम और क्या बोल रहे होते हैं? लैटिस साइट, SITE। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा।
constituent of a crystal. 1 minute. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्रिस्टल्स, ठीक है। किसी क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके होते हैं वहाँ पे चूँकि लास्ट डे जो हम लोगों ने देखा है आपके जो क्या थे क्लासिफिकेशन थे सॉलिड के, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका आयनिक सॉलिड होता है वहाँ पे आयंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या स्ट्रक्चरल यूनिट आप जैसे बोलोगे वो। और अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम प्रॉपरली बोले तो। एंड अब जब हम बात कर रहे होते हैं किनकी, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे एटम्स होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स आपके होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है। एंड एटम्स नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात कर रहे होंगे जब हम मेटेलिक सॉलिड्स की तो वहाँ पे मेटेलिक एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हमने बताया कि आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। आयनिक आपका जो आयनिक सॉलिड होता है वहाँ पे क्या होते हैं, आयंस हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में यही जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एंड बात कर रहे होंगे हम कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड की, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर एटम्स आर रिपीटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है, रिपीटेड यूनिट होती है जो वहाँ पे आपकी वो क्या हो जाती है, एटम्स आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्या है, लैटिस पॉइंट इन्हें हम बोल रहे होते हैं। यहाँ पे होते क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आयंस, मॉलिक्यूल एंड एटम तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय point, represented by point. These points are called lattice point. ठीक है, क्या हो जाएंगे, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इधर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किनको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, दैट मीन्स जो भी आपके स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, वो कुछ भी हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो और एटम्स हो, उनमें से कुछ भी हो, वो उनको जो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपको, रिप्रेजेंटेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो कैसे हो रहा होता है किसी भी क्रिस्टल में, पॉइंट्स के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यही जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। और जो आपकी ये जियोमेट्री होगी जिसके थ्रू हम देख पा रहे होते हैं कि आपका जो सॉलिड है वो किस टाइप का है, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, लैटिस
क्रिस्टल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लैटिस क्रिस्टल्स। तो ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट, जहाँ पे क्या होते हैं, कहीं पे भी किसी भी क्रिस्टल में जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कि मिलकर के सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्हें हम पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उन्हीं पॉइंट को हम क्या बोल रहे होते हैं, लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आपका यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल जो था उसके लिए हमें लैटिस पॉइंट क्या होता है वो मालूम करना जरूरी था। सो लैटिस पॉइंट हो गया आपका। अब हम देखेंगे क्या होती हैं आपकी यूनिट सेल्स, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, the smallest repeatable group of lattice point, group of lattice point क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट repeatable group of lattice point is called a lattice unit, is called a lattice unit और lattice point, sorry, it's called a unit cell, it's called a ठीक है। लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन बताई मैंने इससे पहले कि क्या होती है आपकी, जो आपके पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में, उस क्रिस्टल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स के थ्रू हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एटम्स को, सो वो क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे, इधर पे क्या हो जाएंगे वो लैटिस पॉइंट्स। देन लैटिस पॉइंट्स के बाद क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप